हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द फॉक्स इनविटेशन। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time in a jungle there lived a crow and a deer. They were very good friends. They shared their secrets with each other. During times of need, they helped each other. The crow would bring news of green grass to the deer, and the deer would often carry twigs and dry sticks to help the crow build his nest. Together they lived very happily in the jungle. एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और एक हिरन जो है, एक क्रो और एक डियर बहुत ही प्यार से रहा करते थे। वो जो है बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपने सभी सीक्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करा करते थे। और जब उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती थी तो वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। जो कौवा है वो जो ग्रीन ग्रास की न्यूज़ है वो हिरन को ला कर देता था, और जो हिरन है वो कौवे के लिए जो ट्विग्स हैं और जो ड्राई स्टिक्स हैं नेस्ट बनाने के लिए जो डंडी वगैरह है वो उसको लाकर देता था। उसके बाद वो खुशी खुशी उस जंगल में रहा करते थे। इन दैट जंगल देयर लिव्ड अ क्यूनिंग फॉक्स टू। द फॉक्स could not stand the deer and the crow's friendship. He wanted the deer to be killed somehow so that he could have the remains. He would often plot against the deer, but the crow was clever. He would always warn the deer beforehand and the fox plan would fail. उस जंगल में एक जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो भी रहा करती थी। और जो लोमड़ी है वो जो डियर और क्रो की दोस्ती है उससे चिढ़ा करती थी। ठीक है, वो डियर को उसने मारने की कोशिश भी की लेकिन वो हर बार बच जाते थे, क्योंकि जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा चतुर था, चालाक था, और उसे जो लोमड़ी की चाल है वो समझ आ जाती थी और वो जो लोमड़ी है वो अपने प्लान में फेल हो जाते थे। डे एंड नाइट द फॉक्स वुड प्लान टू बी फ्रेंड्स विद द डियर. One day, as the deer was grazing, the fox came to him. "Hello, friend," he said. "How are you doing today?" The deer did not like talking to strangers. He kept on grazing without paying the fox any attention. The fox did not lose hope. He continued, "Your antlers are the most beautiful antlers I have ever seen, and your coat is so charming." रात दिन जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो हिरन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती थी। ठीक है, एक दिन जो हिरन है वो जब घास चर रहा था तो जो लोमड़ी है वो उसके पास आती है। वो कहती है, "हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग टुडे?" ठीक है, जो डियर है वो कोई मतलब वो जो अजनबी लोग हैं या स्ट्रेंजर्स हैं उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। वो उस पर ध्यान नहीं देती है और अपनी जो घास है उन्हें खाने में लगी रहती है। जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो फिर से बोलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो तुम्हारे ये सींग हैं और जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हारी खाल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैंने आज तक इतनी ज़्यादा सुंदर खाल नहीं देखी। द नाइस वर्ड्स मेड द डियर फाइनली गिव इन टू द फॉक्स. Thank you, he said, feeling shy. The fox went on. "I know a very nice place where you can eat golden grains of barley instead of chewing on these dry grass. Come with me, I will show you and I will show you." जो ये अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं इनसे जो लोमड़ी है उसकी बातों में जो हिरन है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है थैंक यू, और जो हिरन है वो शर्माने लगते हैं। उसके बाद जो लोमड़ी है वो कहती है कि तुम इतने अच्छे हो और तुम यहाँ पर ये मतलब मैं एक ऐसी बहुत अच्छी जगह जानती हूँ जहाँ पर तुम गोल्डन ग्रेन्स खा सकते हो, यानी कि सोने की एक सुनहरी गेहूँ वहाँ पर तुम खा सकते हो, बार्ली के, ये सब सूखी घास खाने से अच्छा। वो कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद द डियर वॉज टेम्पटेड. ही वॉन्टेड टू गो विद द फॉक्स बट ही न्यू दैट द क्रो वुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट. ही टोल्ड द क्रो ऑफ हिज मीटिंग विद द फॉक्स. द क्रो वॉज अपसेट. ही वॉन्ट द डियर ऑफ द डेंजर फ्रेंड. "आई डू नॉट ट्रस्ट दैट फॉक्स. ही इज डेफिनेटली अप टू समथिंग एविल." जो डियर है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेड थी और मतलब वो चली तो जाती है फॉक्स के साथ लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद वो जो कौवा है उसको बताती है जो हिरन और यानी कि अपनी और लोमड़ी की बात वो कौवे को बताती है। जो कौवा है वो खुश नहीं होता है और वो कहता है कि मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो ये
लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें इससे बच के रहना चाहिए। मैं इस लोमड़ी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो है एकदम दुश्मन की तरह है और डू नॉट लिसन टू हिम एंड गो हिम एनीवे। तुम्हें इसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। Next day, the fox met the deer again and invited him to the fields of barley. The deer refused to go with him as he was advised by his friend. However, the fox kept pestering the deer until one day he agreed. अगले दिन जो लोमड़ी है वो फिर से आती है, फिर से वो हिरन से कहती है और उसे जो बार्ली के खेत है वहाँ पर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन जो हिरन है उसे पता है कि उसे कौवे ने मना करा है और इसलिए वो मना करती है। लेकिन उसके बाद भी वो जो लोमड़ी है वो कुछ ना कुछ बोलकर हिरन को मना लेती है। द फॉक्स टुक द डियर टू ए लार्ज फील्ड ऑफ बार्ली। द डियर वॉज ओवरजॉयड। ही विश्ड ही कुड हैव ब्रॉट द क्रो अलोंग विद हिम बट ही हैड टू कम विद द फॉक्स विदाउट टेलिंग द क्रो। एज ही न्यू द क्रो वुड बी अपसेट ही बिगन टू ईट द बार्ली। जो लोमड़ी है वो जो हिरन मतलब जो लोमड़ी है वो हिरन को एक बहुत बड़े खेत में लेकर आती है बार्ली के। जो हिरन है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सोचता है कि मुझे कौवे को भी अपने साथ लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये लोमड़ी है और मैं बिना कौवे को बताए हुए यहाँ पर आई हूँ। जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और उसके बाद वो वहाँ पर खाना शुरू कर देती है। द डियर गॉट सो लॉस्ट इन ईटिंग दैट ही टोटली फॉरगॉट देयर were men working in that field. The man saw the deer and they chased him. Finally, they caught the deer by the help of a large net. The fox was overjoyed. His plan had finally worked. He hid in some bushes nearby and stood waiting for the man to kill the deer. जो हिरन है वो वहाँ पर खाने में एकदम खो जाता है, वो उसे कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद जो लोमड़ी है वो वहीं पर इधर उधर मतलब वो गायब हो जाती है, वो वहीं पर छुप जाती है और जो हिरन है उसे पता नहीं चलता है। वहाँ पर जो खेत है वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो उस हिरन को देख लेते हैं और उसे पकड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो जब उसे पकड़ लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े जाल से नेट से उसे मतलब उसे में पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जो उसका प्लान है वो काम कर गया होता है। वो जो लोमड़ी है वो वहीं पर घास में ही कहीं छुपी होती है और वो वेट करती है कि ये लोग कब उसको मारेंगे, हिरन को। Meanwhile, the crow began to look his friend. He was flying over the field when he saw the poor deer lying trapped in the net. When the men were not looking, the crow flew down to the deer. I am sorry, friend. The deer kept. I should have listened to you. Now look, I am in trouble. जो कौवा है वो अपने दोस्त को ढूंढते हुए आता है और जब वो फील्ड के ऊपर से देखता है तो वो देखता है कि जो उसका दोस्त है जो हिरन है उसको नेट में बांधा हुआ है। ठीक है, वो उसके पास जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं होता है और जो हिरन है वो कौवे से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और अब देखो मैं परेशानी में हूँ। द क्रो वॉज काइंड, ही सेड डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट ऑफ दिस, जस्ट डू एज आई से। ही देन विस्पर्ड समथिंग इन द डियर्स ईयर एंड फ्लू अवे टू द नियरेस्ट ट्री। द फॉक्स वंडर्ड वट इज दिस क्लेवर क्रो अप टू, वट डिड ही विस्पर टू द डियर। जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, बहुत ज़्यादा काइंड होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं और मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से बाहर निकलने में, जो मैं कहता हूँ बस तुम वही करना। जो कौवा है वो हिरन के कान में कुछ कहता है और वहाँ से उड़ जाता है और उड़कर एक पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती है कि अब इस चालाक कौवे ने उससे क्या कहा है। ठीक है, और उसके बाद सडनली द मैन अराइव्ड, दे वर ब्रिंगिंग एन एक्स विद देम टू किल द डियर। द डियर क्लोज्ड हिज आई एंड ले क्वाइटली, इट्स डेड। वन ऑफ द मैन एक्लेम्ड, let's get out of the net, another man said. They begin cutting the deer out of the net. उसके बाद वहाँ पर वो आदमी आते हैं। ठीक है, वो देखते हैं वो जो है कुल्हाड़ी और मतलब कुल्हाड़ी लेकर आते हैं जिससे कि वो हिरन को मार सके। जो हिरन है वो अपनी आंखें बंद करके और एकदम आराम से लेटा होता है और जो वहाँ के लोग मतलब जो वो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये मर गया। उसके बाद वो उसे उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उस जाल को काट देते हैं। When the deer was out of the net, the crow began to caw loudly. The deer took the signal and it ran with all its might. When the man chased him again, but they could not catch him. One of them threw the axe at the deer, but it missed the deer. The axe hit the fox instead, who was hiding in the bushes, and he
डाइड। उसके बाद जो हिरन है वो जो है जब जाल से बाहर आ जाता है तो जो कौवा है वो अपनी आवाज़ में चिल्लाना शुरू करता है काँव काँव करके, और जो डियर है उसको इशारा मिल जाता है और वो वहाँ से भागता है। जितना तेज़ हो सके वो जो हिरन है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो आदमी है वो उसे दोबारा से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। उन आदमियों में से एक आदमी जो है वो कुल्हाड़ी को हिरन के पास फेंकता है, एक्स को फेंकने की कोशिश करता है। वो फेंकता है लेकिन वो हिरन को नहीं लगती है। जो वो एक्स होती है वो हिरन की बजाय जो लोमड़ी है जो घास में छुपी होती है उसको वो कुल्हाड़ी लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है क्योंकि वो वहाँ पे घास में छुपी होती है। यहाँ से जो हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है वो ये है, नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर एंड एक्सेप्ट इट्स हिज इन्विटेशन। यानी कि कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके जो इन्विटेशन है, जो बुलावा है, उसकी बातें हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।